नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। श्रोताओं, रेडियो दस्तक के कार्यक्रम मन की कलम से में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में आज हम रूबरू होंगे काव्य सृजन में निरंतर सक्रिय श्री श्रीराम दवे जी से। श्री श्रीराम दवे जी काव्य सृजन के क्षेत्र में कई वर्षों से निरंतर सक्रिय हैं। देश की अनेक महत्वपूर्ण पत्रिकाओं में इनकी कविताएं और आलेख प्रकाशित हुए हैं। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी इंदौर एवं राजकोट से इनकी कविताओं का प्रसारण भी हुआ है। इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिसमें भारतीय दलित साहित्य अकेडमी मध्य प्रदेश द्वारा प्रदत्त कबीर सम्मान, सांध्य दैनिक अमर श्याम उज्जैन द्वारा स्वर्गीय श्याम व्यास साहित्य सम्मान एवं हस्ताक्षर संस्था उज्जैन में डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा सम्मान विशेष उल्लेखनीय है। आपकी प्रकाशित कृतियाँ अपने शहर में, खिड़कियाँ चुप हैं, आग तुम रहस्य तो नहीं जैसी कृतियाँ शामिल हैं। दोस्तों, मंदसौर में जन्मे श्री श्रीराम दवे जी इस वक्त हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। तो लीजिए सुनते हैं श्री श्रीराम दवे जी की लिखी हुई रचनाएं उन्हीं की आवाज़ में। दोस्तों, आज आधुनिकता की दौड़ में हम यहाँ तक आ गए हैं कि हमें पुराना कुछ भी नहीं चाहिए, ना ही पुरानी कोई वस्तु और ना ही पुरानी मान्यताओं में बसती हमारी संस्कृति और अच्छे विचार। हर काम को आराम से करने के चक्कर में हम आलसी होते जा रहे हैं। बात करें तो सत्य भी है कि पुरानी सभी चीज़ों को साफ करते करते हम इतने आगे आ गए हैं कि साफ सफाई में उपयोग की जाने वाली झाड़ू, जी हाँ दोस्तों, झाड़ू। क्या आप जानते हैं कि झाड़ू का प्राचीन नाम है बुहारी? और हम देखें तो आज भी हम दिवाली पर जब माता लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो आपको पता होगा कि हम झाड़ू मतलब बुहारी की भी पूजा करते हैं। जी हाँ, झाड़ू के कार्य का, उसकी भावनाओं का और आज के दौर में झाड़ू के पद का कितना महत्व है, श्रीराम दवे जी ने अपनी कविता बुहारी में बड़ा सुंदर वर्णन किया है। तो आइए सुनते हैं श्री श्रीराम दवे जी की कविता में, जिसका शीर्षक है बुहारी, उन्हीं की आवाज़ में। नमस्कार, मैं श्रीराम दवे रेडियो दस्तक के माध्यम से आपके समक्ष अपनी कुछ कविताएं प्रस्तुत कर रहा हूं। बहुत छोटे छोटे बिंब मैंने उठाए हैं और ऐसी वस्तुएं उठाई हैं जिनको प्रायः हम अनदेखा करते हैं, लेकिन वे बहुत काम की होती है, वे बहुत कुछ कह जाती हैं। ऐसी एक कविता है बुहारी। न जाने कब से बुहार रही है घर आंगन, महल अटारी और न जाने कितने ठिए, केवल 2-3 रुपल्ली की वह। न जाने कब से बुहार रही है वह घर आंगन, महल अटारी और न जाने कितने ठिए, केवल 2-3 रुपल्ली की वह। कभी ऊफ तक नहीं की उसने अवांछित को हटाने और वांछित को संवारने में, झटकार भर देने से फिर से नई नवेली बनी रही। एक हाथ से दूसरे हाथ तक आते आते, एक हाथ से दूसरे हाथ तक जाते जाते। कभी सीख की तो कभी प्लास्टिक की तो कभी खजूर या किसी महीन घास के कुल गोत्र में आकार लेती रही वह, खर्च होती रही किसी जमा पूंजी की तरह। सुना है उसने और देखा भी है, वैक्यूम क्लीनर ने जगह ले ली है अब उसकी, जो खर्च करता है बिजली और कमर सीधी रखता है बुहारने वाले की। किसी कोने में पसरी रहती है या खूंटी पर टंगी रहती है अब वह इन दिनों। दोस्तों, आप सुन रहे हैं उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM में कार्यक्रम मन की कलम से। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है इमारतें जिसमें हम रहते हैं, उन्हें सजाते हैं, उनमें जीवन के कई सपनों को संजोते हैं, खाली होने पर वो इमारतें कुछ कहती हैं। जी हाँ दोस्तों, अब वो क्या कहती हैं, आइए सुनते हैं श्री श्रीराम दवे जी की अगली कविता, जिसका शीर्षक है इमारत, उन्हीं की आवाज़ में। नमस्कार, मैं श्रीराम दवे रेडियो दस्तक के माध्यम से आपके समक्ष अपनी कुछ कविताएं प्रस्तुत कर रहा हूं।
रचना का शीर्षक है इमारत। साथ छोड़ रहा है पस्त हो चुका पलस्तर और इस प्रकार दीवारें नंगी हो रही हैं, छतें पहले से ही अनंत में विलीन हो चुकी हैं। रचना का शीर्षक याद रखिए इमारत, कि साथ छोड़ रहा है पस्त हो चुका पलस्तर और इस प्रकार दीवारें नंगी हो रही हैं, छतें पहले से ही अनंत में विलीन हो चुकी हैं। दीवारों में बने बड़े बड़े आलिये आभास करा रहे हैं, कभी रखे जाते होंगे इनमें बेशकीमती सामान और रेशम पहने हुए लोग अपने मुलायम हाथों से उन सामानों का इस्तेमाल करते होंगे। दरवाजे, हाँ दरवाजे नहीं बचे हैं इस उजड़ी इमारत में, लेकिन पत्थर पर खुदी फूलों की बेलों से खुशबू अभी भी आ रही। दीवारें, दरवाजे नहीं बचे हैं इस उजड़ी इमारत में, लेकिन पत्थर पर खुदी फूलों की बेलों से खुशबू अभी भी आ रही। गुंबद भी रहे होंगे कभी और झरोके भी, जिनमें झांके होंगे चेहरे जिनके चित्र आज भी बना लेते हैं चित्रकार अपनी कल्पना से। अब तो कहीं कहीं बचे पलस्तर पर लिखे हैं नाम कई, कोयले और चाक मिट्टी से मानो हक जमा रहे हों हर उस इमारत पर। दोस्तों, आप सुन रहे हैं उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM में कार्यक्रम मन की कलम से। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। दोस्तों, बहुत सुंदर कविता जिसे अभी आपने सुना श्री श्रीराम दवे जी की आवाज में। दोस्तों, हम सुनते आए हैं कि समय बड़ा बलवान है, समय शक्तिशाली है। यहाँ सवाल ये है कि जैसे हम खुश होते हैं, दुखी होते हैं, क्या वैसा ही समय भी खुश होता है या दुखी होता है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ठीक समझा आपने। यही है हमारी अगली कविता का शीर्षक, समय भी रोता और हंसता। तो आइए सुनते हैं श्री श्रीराम दवे जी की आवाज में समय भी रोता और हंसता। नमस्कार, मैं श्रीराम दवे अपनी एक महत्वपूर्ण कविता समय भी रोता और हंसता है शीर्षक से आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। रचना का शीर्षक अपने दिमाग में रखिए, समय भी रोता और हंसता है। कहा था उस दिन तुमने समय नहीं रोता है, रुला देता है, बात तो पते की थी, यही बात तब गले नहीं उतरी जब 1.5 साल का बच्चा दूध पीने के लिए मरी हुई माँ को उठाना चाह रहा था और समय एक ओर जाकर जार जार रो रहा था। समय, हाँ समय कई बार रोया है और आगे भी रोएगा ही। रोने के खजाने खाली जो नहीं हुए हैं अभी। कभी बादशाहों की करतूतों पर, कभी आक्रांताओं की दहाड़ पर, कभी किसी नृशंस राजनयिक और किसी नृशंस अधिकारी के कारनामों पर समय ने सिसकियां ही नहीं भरी हैं, अपनी पीठ पर दर्ज हुए नील भी दिखाए हैं। कह सकते हो कि समय पर बहुत तरस आता है, हकीकत यह भी नहीं समय को किसी की तरस की जरूरत नहीं, वह तरसता बाद में है, तरसाता पहले है। महामारी हो, चक्रवात हो, बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि, प्रत्येक आपदा में समय रुलाता ही तो रहा है। अलबत्ता राहत का व्यापार करने वालों के चेहरों पर छाई मक्कारी की रेखा बड़ी होती रही है और खोखली हंसी अपने रीतेपन का ढोल पीटती रही है। कह सकता हूँ समय कम रोता है, सबक ज्यादा देता है, परीक्षा भी उतनी ही लेता है। इस कविता की अंतिम पंक्तियां निवेदन कर रहा हूँ। भाई मेरे, देखना है तो समय की हंसी को देखो, समय की हंसी को देखो, समय की हंसी को देखो जो खिलते फूल में, मुस्कुराते मौसम में, पंछी की निर्द्वंद उड़ान में, बिछी हुई हरियाली में, बसंत के रंगों में, पानी की कलकल में और दूध पीकर तृप्त हुए बच्चे की मुस्कान में बार बार दिखाई देती है। भाई मेरे, देखना है तो समय की हंसी को देखो जो खिलते फूल में, मुस्कुराते मौसम में, पंछी की निर्द्वंद उड़ान में, बिछी हुई हरियाली में, बसंत के रंगों में, पानी की कलकल में और दूध पीकर तृप्त हुए बच्चे की मुस्कान में बार बार दिखाई दे जाती है। सही कहा था किसी ने, समय से हंसना और रोना सीखना चाहिए, समय से हंसना और रोना सीखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं श्रीराम दवे, रेडियो दस्तक 90.8 FM, सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन, अपनी कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों, आप सुन रहे हैं उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM में कार्यक्रम मन की कलम से। दोस्तों, अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री श्रीराम दवे जी की अगली रचना, जिसका शीर्षक है कुंदा। दोस्तों, ताले पर चाबी जरूरी है तो उसके अस्तित्व को महत्वपूर्ण बनाता दरवाजे पर लगा कुंदा भी बहुत जरूरी है। आइए सुनते हैं श्री श्रीराम दवे जी की अगली रचना उन्हीं की आवाज में। नमस्कार, मैं श्रीराम दवे
रेडियो दस्तक के माध्यम से आपके समक्ष अपनी कुछ कविताएं प्रस्तुत कर रहा हूँ। रचना का शीर्षक है कुंदा। दरवाजे में जो लगता है कुंदा, उसके नहीं होने पर भय उतर आता है दबे पांव और जागते हुए सोते हैं सब। उसके नहीं होने पर भय उतर आता है दबे पांव और जागते हुए सोते हैं सब। कितनी बार कहा घर वालों ने कुंदा ठीक करवा लो दरवाजे का, लेकिन सुना अनसुना करता रहा बार बार। शायद चाहता था कि दरवाजे पर स्मृतियों की अर्गला नहीं चढ़ सके। कितनी बार कहा घर वालों ने कुंदा ठीक करवा लो दरवाजे का, लेकिन सुना अनसुना करता रहा बार बार। शायद चाहता था कि दरवाजे पर स्मृतियों की अर्गला नहीं चढ़ सके। पछुआ हवाओं की तरह आती है खबरें, टूट गए हैं ताले और कुंदे, चुरा ली गई है स्मृतियां समय की और फेंक दिए गए हैं बक्से सभी घूरे पर चुरा कर बेशकीमती समय। पछुआ हवाओं की तरह आती है खबरें, टूट गए हैं ताले और कुंदे, चुरा ली गई है स्मृतियां समय की और फेंक दिए गए हैं बक्से सभी घूरे पर चुरा कर बेशकीमती समय। नहीं है कुछ भी पास फिर भी चुरा लिए जाने और सुर्खियां बनने के भय से मजबूत कुंदा तलाश रहा हूँ। जानता हूँ जहाँ मैं रहता हूँ उस जगह का नाम शिंगनापुर नहीं। नहीं है कुछ भी पास फिर भी चुरा लिए जाने और सुर्खियां बनने के भय से मजबूत कुंदा तलाश रहा हूँ। जानता हूँ जहाँ मैं रहता हूँ उस जगह का नाम शिंगनापुर नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि ना जाने किन बातों पे हम बेवजह उलझ जाते हैं। कभी कभी दुनिया और कभी हम अपने मन से उलझ जाते हैं। दोस्तों, किसी ने ठीक ही कहा है कि ज़रूरी नहीं हर युद्ध सेनाएं लड़ें। उसके अपने अपने विभिन्न रूप हैं और युद्ध के इन्हीं अलग अलग रूपों का वर्णन करती हुई हमारी अगली कविता युद्ध। आइए सुनते हैं श्री राम दवे जी की आवाज में। मैं अपनी एक और कविता पढ़ रहा हूँ। युद्ध तो सब लड़ते हैं अपने अपने समय में, सबके अपने अपने युद्ध। जरूरी नहीं हर युद्ध में सेनाएं लड़ें। खून खच्चर मारपीट छीना छपटी और वह सब हो जिससे युद्ध जैसा दृश्य उपस्थित हो। युद्ध बिना लड़े भी लड़ा जाता है, जीता जाता है और विजय ध्वज फहराया जा सकता है, बशर्ते युद्ध की परिणति का आकलन कर लिया जाए और युद्ध के फितूर को अपने ही भीतर घटित होने दिया जाए। कोई युद्ध कभी भी शांति का प्रतीक नहीं हो सकता, कोई युद्ध कभी खत्म नहीं होता। दोस्तों, आप सुन रहे हैं उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM में कार्यक्रम मन की कलम से। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। दोस्तों, अब हम आपको सुनाते हैं श्री श्रीराम दवे जी की अगली रचना, जिसका शीर्षक है 2.5 अक्षर, उन्हीं की आवाज में। नमस्कार, मैं श्रीराम दवे रेडियो दस्तक के माध्यम से आपके समक्ष अपनी कुछ कविताएं प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रेम को अभिव्यक्त करती हुई 2.5 अक्षर। तुम्हें ढूंढता हूँ चले गए हो मेरे 2.5 अक्षर छुपाकर। भला बताओ क्या जरूरत थी तुम्हें केवल उन 2.5 अक्षरों की जिन्हें अब कोई याद नहीं रखना चाहता। कबीर हो या नानक, रबिया हो या मीरा, गायब होते जा रहे हैं धीरे धीरे स्मृतियों से अपने अपने 2.5 अक्षरों के साथ। जरूरी नहीं कि तुम मुझे मिलो और लौटा दो मुझे मेरे 2.5 अक्षर, लेकिन उस दिन के लिए मैंने सींचना शुरू कर दिया है अपनी स्मृतियों को, ताकि लिख सकूं 2.5 अक्षर फिर से उसी स्लेट पर नए सिरे से। दोस्तों, आप सुन रहे हैं उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM में कार्यक्रम मन की कलम से। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। दोस्तों, बहुत सी बार जब हम कभी कुछ काम करते हैं और हमारे पास समय थोड़ा कम होता है तो मन में एक डर सा होता है कि हम काम को समय पर कर पाएंगे या नहीं, और हम एक डर को मन में रखकर ही काम करते हैं। इसी पर एक सुंदर रचना जिसका शीर्षक है डरते डरते ही सही, हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री श्रीराम दवे जी की आवाज में। नमस्कार, मैं श्रीराम दवे रेडियो दस्तक के माध्यम से आपके समक्ष अपनी कुछ कविताएं प्रस्तुत कर रहा हूँ। डरते डरते ही सही। मैंने तितलियों से कहा मत डरो मुझसे, मैं कोई बच्चा नहीं जो तुम्हारे पंख नोच लूंगा और खुश हो जाऊंगा। मैंने तितलियों से कहा मत डरो मुझसे, मैं कोई बच्चा नहीं जो तुम्हारे पंख नोच लूंगा और खुश हो जाऊंगा। मैंने खरगोश से कहा दुबके क्यों बैठे हो, उठो और खुद को, मैं कोई बहेलिया नहीं जो तुम्हें पकड़कर बाजार में बेच दूंगा। हरे पंखों वाले लाल कंठी तोते से कहा मैंने उड़ते रहो इसी तरह और चखते रहो स्वाद मौसमी फलों का। ललचाई निगाह से मत देखो हरी मिर्च खाते राम राम बोलते दूसरे तोते को।
मौसमी और बारहमासी फूलों से कहा मैंने, खिलते रहो, महकते रहो इसी तरह, लुभाते रहो सबको कि तुम्हारी उम्र कुछ ज्यादा नहीं। उम्र भला किसकी ज्यादा होती है? उम्र पर कहीं पहरे लगे हैं जो तितलियों को उड़ने की, खरगोशों को फुदकने की, हरे पीले तोतों को स्वाद चखने की, रंग बिरंगे फूलों को खिलने और महकने की फिक्र लगे, और अल्पायु का पांडु रोग उन्हें वह सब नहीं करने दे जो उन्हें करना है, डरते डरते ही सही। दोस्तों, आप सुन रहे हैं उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM में कार्यक्रम मन की कलम से। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। दोस्तों, जब कोई वस्तु या कोई चीज़ हमें पसंद आती है तो उसे पाने के लिए हम पूरे अंतर मन से प्रयास करते रहते हैं जब तक कि वो हमें न मिल जाए। लेकिन एक वक्त के बाद उससे मन भर जाता है, तब हम उसे अपने से अलग कर देते हैं। क्यों? क्योंकि फिर वो हमारे किसी काम की नहीं होती। अब दोस्तों, चीज़ें तो बोल नहीं सकती, लेकिन उनकी वेदना को प्रकट करती हुई हमारी अगली कविता, जिसका शीर्षक है चीज़ें हाँफ रही हैं, हम सुनते हैं श्री श्रीराम दवे जी की आवाज़ में। नमस्कार, मैं श्रीराम दवे रेडियो दस्तक के माध्यम से आपके समक्ष अपनी कुछ कविताएं प्रस्तुत कर रहा हूँ। चीजें हाँफ रही हैं, मानो बहुत दूर जाना हो उन्हें। चीजें हाँफ रही है, मानो बहुत दूर जाना हो उन्हें। उपभोग की यह अंतहीन तलाश उन्हें कितने द्वार खटखटाने के लिए बाध्य करेगी, उन्हें भी नहीं मालूम। जबकि सार्थकता का प्रश्न बार बार कौंधता है, गरजता है और बिन बर से लुप्त हो जाता है। चीजें फिर भी बची रहती हैं किसी कबाड़ी के लिए। उधर, हाँ उधर कबाड़ी खुश है, छुट्टी वाले दिन मिल जाएगी चीजें उन्हें, मिल जाएंगी चीजें उसे औने पौने दामों में। चीजें कैसे कहे कि खुश नहीं है वे कबाड़ी का नसीब बनते हुए। दोस्तों, आप सुन रहे हैं उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM में कार्यक्रम मन की कलम से। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। तो दोस्तों, आज हमने सुना श्री श्रीराम देवी जी की सुंदर काव्य कृतियों को। दोस्तों, ऐसा लगता है कि जीवन के यथार्थ को चित्रित करती इन पंक्तियों को हम सुनते रहें और अपने सुनहरे भविष्य के मार्ग को आत्मसात करते रहें। लेकिन समय का ध्यान रखना भी आवश्यक है। हम पुनः आपकी सेवा में हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम मन की कलम से, और सुनाते रहेंगे श्री श्रीराम देवी जी की अन्य रचनाएं। दोस्तों, आपको आज का यह कार्यक्रम कैसा लगा, इस संबंध में आप अपनी प्रतिक्रियाएं अवश्य व्यक्त करें। आपके मन में यदि कार्यक्रम से संबंधित कोई पोस्ट या कोई सुझाव आप हमें देना चाहते हैं तो आप रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। रेडियो दस्तक 90.8 FM से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स इंस्टाग्राम, शेयरचैट, फेसबुक और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको कार्यक्रमों संबंधी अन्य जानकारियां भी मिलती रहेंगी। दोस्तों, अब समय है विदा लेने का। अब अपनी दोस्त सौम्या को इजाज़त दीजिए, लेकिन कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपका अपना रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।